ठीक है, वी आर गोइंग टू गो फॉर द ह्यूमन रिग। सो मॉडल के बारे में मैं पहले भी आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट, कि जनरली जो मॉडल है वो किस तरीके का होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट रिग। अच्छा, ये एक इशू इसमें क्रिएट हो गया है, जस्ट अ मिनट, क्योंकि और यहाँ पे हमको गुड आफ्टरनून मयंक, और मॉडिफाई में जाएंगे, विंडोज़ में जाएंगे, सॉरी, सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, पॉलीगॉन्स में जाएंगे, सॉरी, एनिमेशन मॉडलिंग में जाएंगे, और यहाँ पे की फेसेस टुगेदर ऑन कर देंगे, सेव कर देंगे, क्योंकि सारे के सारे एक साथ ओपन हो रहे थे, राइट। सो नाउ वी विल हैव समवhat लाइक दैट, जस्ट सेलेक्ट दिस, इंसर्ट एज लूप टूल, थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, सर ये वो प्लेग वाला कैरेक्टर है क्या? कौन सा वाला? ये एक प्लेग आया था ना कुछ, उसमें ऐसे तरीके का मास्क पहनते थे। हाँ, नहीं नहीं, ये प्लेग वाला नहीं है। बेसिकली विक्टोरियन एराज में ना, जो डॉक्टर हुआ करते थे ना, वो इस प्लेग डॉक्टर्स। तरह, हाँ, विच डॉक्टर्स बोलते थे ना इन लोग को। हाँ वही बोल रहा हूँ सर, एक प्लेग किस्म डॉक्टर प्लेग मतलब। डॉक्टर है बेसिकली, हाँ, वही 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 है ये, क्रो टाइप वाले जो रहते हैं ना। मैंने पढ़ा था मैं कि 250 से 200 मिलियन लोग मरे थे, वो प्लेग ऐसा कुछ कुछ कराया था, तो उसमें यही हाँ, पहने। ये लोग इलाज करते थे ना, राइट, उस समय। ये मतलब जनरल जनता के लिए नहीं होता था ये, इलाज जो किया जाता था ना, उन लोग पहनते थे इसको। सो चलिए, आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा ये कैरेक्टर क्रिएट किया है, एंड इसमें हम थोड़े से एक चीज़ और बस ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि बिकॉज कैरेक्टर में जब तक दो तीन चीज़ें ना होना तब तक मज़ा नहीं आता। सो लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस वन, रोटेट, रोटेट 90 डिग्री, एंड छोटा करेंगे, कैप्स ज़ीरो करेंगे, राइट, इसको एकदम छोटा, कंट्रोल डी। इट इज़ गेटिंग वियर्ड, एनीवेज। तो इसको हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं विदाउट गिविंग इट अ,
Okay, so we have this character एंड ठीक है, इसको अभी हम लोग ज़्यादा हार्ड सरफेस नहीं देंगे, विल पुट इट समवट लाइक हियर. अब ह्यूमन कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए लास्ट टाइम हम लोगों ने क्रिएट किया था क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस कैरेक्टर, ठीक है, उसमें हमने वर्क किया था. बट दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 0 0 पे ले जाएंगे. सो मेक इट अ ग्रुप ले जाओ, ठीक है, और सारी वैल्यूज़ जो हैं ग्रुप की, और ग्रुप को थोड़ा सा स्केल कर देते हैं ताकि हमें हैवी ना पड़े. ठीक है, इसको हम यहाँ फिक्स करेंगे. ठीक है, एंड पुट एवरीथिंग टू फ्रीज ट्रांसफॉर्म. ठीक है, और सारी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे, सबको एक बार फ्रीज ट्रांसफॉर्म देंगे और एडिट टू डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, राइट, अलग कर देंगे ताकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हो जाएं. नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड जॉइंट्स. सो जॉइंट्स के लिए वी कैन गो डायरेक्टली टू एनिमेशन क्रिएट. हाँ, अब कैरेक्टर में जब भी ऑर्गेनिज्म की बात हो तो हमने याद है ऑक्टोपस में पिवट क्रिएट किया था उसके हेड में. लेकिन जब ह्यूमन की बात आती है तो ह्यूमन का जो पेल्विस एरिया होता है वहाँ पे उसका पिवट होता है. ठीक है, क्योंकि वहीं से पूरी बॉडी जो है वो बैलेंस होती है. तो मैंने पिवट लिया, आई एम सेलेक्टिंग दिस वन, और जहाँ जहाँ रोटेशन देना है वो वाले हिस्से रोटेट करेंगे, वहाँ पे हम एक लिंक लगाएंगे ओवर हियर और ओवर हियर और ओवर हियर. ठीक है, तो हमने क्या बना लिया, यहाँ पे आपके एक्सरे मोड में यहाँ दिख जाएगी, तो हमने सेंटर पे इसके फिक्स कर दिया है. नाउ हैंड्स बनाएंगे. थोड़ा सा हैंड्स में मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, विच इज़ योर इंसर्ट एज लूप टूल, थोड़ा सा मॉड्यूलेशन के लिए. राइट, थोड़ा सा जस्ट टू शो कि हाँ ये थंब है. विल सेलेक्ट 1 2 3 4 5. ठीक है, थोड़ा सा हाथ को हाथ जैसा भी लगना चाहिए, हालांकि ये बहुत चपटा है, बट लेट्स नॉट गो इनटू देयर. एंड इसको हम लोग एक्स्ट्रा डिवीजन दे सकते हैं जैसे हमने प्रीवियसली मॉडलिंग में की थी. नाउ I'm gonna provide हैंड टू इट. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नेमिंग कन्वेंशन कर लो, ये हो जाएगा पिवट. ठीक है, ये हो जाएगा स्टमक. वैसे तो इसको आप स्पाइन 1 भी बोल सकते हो, राइट, स्पाइन 01, देन स्पाइन 02. ठीक है, देन गो फॉर स्पाइन 03, हेड. स्पाइन 03 बेसिकली नेक हो सकता है, सो यू कैन गो ऑन गिव इट अ नेम नेक, and the topmost will be your hat. Now अब हैंड निकालेंगे. सो हैंड का जॉइंट सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, विल सेलेक्ट द जॉइंट
और एक इधर पे बोन देंगे, ये हो जाएगी शोल्डर के लिए बोन। ठीक है, शोल्डर की बोन होगी जिसको क्लैविकल भी बोलते हैं। अब ये हो गया शोल्डर, दिस इज योर क्लैविकल, दिस इज योर एल्बो एंड दिस विल बी योर रिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे छोड़ देंगे हमारा पाम के लिए। सो वी कैन सी कि हमने इधर पे बना लिया है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सेलेक्ट दिस वन, वी विल बी गिविंग इट लेफ्ट क्लैविकल, और लेफ्ट की जगह एल कर देते हैं ताकि बहुत बड़ा नाम आपको ना लिखना पड़े। इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जब आप आपको ज़रूरी नहीं है कि ज्योमेट्री की तरह बोन्स भी जो है वो आपके क्या बोलते, बोन्स भी मिरर हो जाते हैं। सो हम लोग वो भी करेंगे। तो आपको नाम जो है बस वो इतने रखो कि जिसको आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज आप लेफ़्ट को पूरा चेंज करोगे तो आपको वहाँ पे भी एग्जैक्टली लेफ़्ट लिखना पड़ेगा। सो दिस विल बी एल अंडरस्कोप शोल्डर, दिस विल बी योर एल अंडरस्कोप एल्बो। राइट, लेफ्ट हेड का है तो एल नाम से हो जाएगा, एल एच कर सकते हो आप, एल अंडरस्कोप रिस्ट, एल अंडरस्कोप पाम। ठीक है, अब बारी आती है हैंड के रिग की, हाथ के लिए अगर हम बना रहे हैं तो। सी, इसमें अभी मैंने लूप्स उतने ऐड नहीं किए हैं, बट वी कैन वर्क ऑन इट। टॉप पे जाएंगे, ठीक है, और एक चीज़ गौर करना कि हम लोग ने प्रीवियसली मॉडल्स जो किए थे वो टी शेप नहीं थे। यहाँ पे मैं टी शेप यूज़ कर रहा हूँ। क्वेरी नहीं उठी थी, किसी ने सोचा नहीं क्यों, बताओ। क्या बोले सर आप? कि मैंने टी शेप क्यों मॉडल लिया है। हम लोगों ने प्रीवियसली टी शेप नहीं बनाया ना, हम लोग ने हमेशा हाथ को नीचे पे रखा हुआ मॉडल बनाया है मॉडलिंग के वक्त में, राइट। फिर इसके ऐसे ही तो बनाते हैं क्या? मेरे को सारे मॉडल ऐसे ही नहीं, ये करेंगे फर्स्ट किया। है, कभी टी वाला नहीं किया था। देखो ना, टी शेप बनाया। नॉर्मली हम लोग ऐसा हाथ वाला स्लाइड बना रहे थे ना, वो तो अंकल स्क्रूज में आपने दिया था ज़रूर। हाँ सर, मैं अभी का मॉडल पे टी शर्ट ही बना। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों, रीज़न क्या है। मैंने बनाया सर वो छोटा प्रिंटर में ह्यूमन हाँ, आसान बेबी पड़ता वाला। होगा। हाँ, क्या चीज़? ब्रेक करना आसान पड़ता होगा बोल रहा हूँ सर। मैं भी वही बोलने वाला था। बिल्कुल करेक्ट बात है। रिग करना आसान ही पड़ता है जब आप टी शेप में करते, क्योंकि ओरिएंटेशन जो है ना वो गड़बड़ नहीं होते। नहीं तो फिंगर को रिग करते समय ओरिएंटेशन गड़बड़ाने लगते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, वी कैन, किसी भी तरीके का मॉडल हम रिग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप केवल, मैंने बताया जॉइंट्स को कभी रोटेट नहीं करना, जॉइंट को हमेशा मूव करना। ठीक है, सो ये अंदर हमने फिक्स कर दिया है। नाउ थोड़ा सा मॉडल में एक जगह हमें ज़रूरत पड़ रही है जहाँ पे हम एजेस देना भूल गए हैं। सो हम, मॉडल वैसे मैंने अभी बनाया है।
ठीक है। नाउ जितने मॉड्यूलेशन के लिए ज़रूरत है उतने लूप्स एंड पॉलीज मैंने दे दिए हैं, ठीक है, जनरली। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने इन सब का नाम चेंज करना है, ठीक है। सो ये कौन सी ये कहलाएगी L अंडरस्कोर पिंकी 01, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, पेस्ट करो, पिंकी 02 03 04, ये क्या कहलाएगी, रिंग फिंगर 01, कॉपी करो, 02 03 04. This will be थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ा सा इनको पीछे करेंगे क्योंकि सब एक बराबर हो गई हैं। भी खैर वो चीज़ हम लोग बाद में भी कर सकते हैं जब तक नेमिंग अपनी डिस्टर्ब ना हो। सो विल डू दैट समवॉट लाइक दैट। थोड़ा सा इसको पीछे कर देते हैं, ठीक है। सो मिडल लेफ्ट अंडरस्कोर मिडल 01, ठीक है। लेफ्ट अंडरस्कोर मिडल 02, go to left underscore middle 03, go to left underscore middle 04. This will be your ring. What index finger, right? L underscore index 01. Underscore 02. 03 04. Thumb L underscore thumb 01, L underscore thumb 02, थ्री, ठीक है। नाम सब जगह हमने चेंज कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, क्लेविकल है हमारे पास, लेफ्ट क्लेविकल, ठीक है, स्पाइन। तो इस पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लेविकल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग ले जाएंगे मिरर पे। तो मिरर ज्योमेट्री के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन है मिरर जॉइंट, सेलेक्ट अ जॉइंट टू मिरर, राइट, जिसमें आपका डायरेक्टली बोन जो है वो मिरर हो जाएगी। अदरवाइज यू कैन गो फॉर एनिमेशन and go for skeleton and you will see mirror joint option here. Can you able to see that? दिख रहा है कि कट तो नहीं गया? Right, right, right. दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है सर। So now you can go to skeleton, mirror joint and go for settings and you will be able to see कि यहाँ पे मिरर करते समय वो बता रहा है मिरर अक्रॉस x और y, यानी x और y डायरेक्शंस पे मिरर करेगा, ठीक है। z करेंगे तो आगे की तरफ कर देगा मिरर। बिहेवियर
भी करेंगे, ओरिएंटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सो इसलिए बिहेवियर करेंगे। सर्च फॉर लेफ्ट रिप्लेस विथ राइट, देखो वो पहले ही बता दिया उसने, वैसे मैंने प्रीवियसली किया हुआ है इसलिए ये दिखा रहा है। बेसिकली प्रीवियसली मतलब गुप्ता लोग की जो क्लासेस थी ना उसमें हम लोग ने किया था ये चीज़, उसके बाद मैं अभी कर रहा हूँ रिगिंग इसमें, ये वाले सिस्टम में। सो सर्च फॉर लेफ्ट, हम लोग ने एल लिखा हुआ है तो हम इसको एल कर देंगे, और रिप्लेस विथ राइट तो इसको आर कर देंगे। तो हमारा जो एल क्लेविकल है, एल जो भी एल पोर्शन है वो रिप्लेस हो जाएगा आर के साथ, ठीक है। एंड देन अप्लाई इट, और सी, तो बोन वहीं के वहीं मिरर हो गई, विच वी डू नॉट वांट। तो हमको देखना पड़ेगा एक्स जेड डायरेक्शन पे, इट्स नॉट दैट, सो वाई जेड इज द बेस्ट डायरेक्शन जिसको हमने किया। तो लाइक वी विल गेट द एक्यूरेट, नॉट दैट मच एक्यूरेट बट ऑलमोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन मिला हमको, ठीक है। अब इसमें खासियत क्या है, सी, इसका आर क्लेविकल हो गया, इसका आर शोल्डर हो गया, इसका आर एल्बो हो गया, आर रिस्ट हो गया, ठीक है। सो रिस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सो हमारा जो थम और फिंगर्स हैं सब फिक्स आ जाएंगे, ठीक है। सी, इजी। एक तरफ का बनाओ उसको कॉपी कर दो। यू कैन डू दीज विथ आईकेज एवरीथिंग। अगर आपने इसमें सेड्रमिन की वगैरह भी लगाया है वो भी वो मिरर, स्केलेटन में था ना सर मिरर का ऑप्शन? हाँ स्केलेटन में था। और ध्यान रखना क्लेविकल से खींचना है, अगर ये वाली बोन से खींच दोगे ना स्पाइन 02 से, तो दो दो स्पाइन 02 बन जाएंगे, ये पूरा कनेक्शन फिर से बन जाएगा। डोंट डू दैट ओके ओके। मिस्टेक, ऑलवेज गो फॉर क्लेविकल, ठीक है। एक सिंगुलर पाथ को ही डबल करो, नहीं तो क्या होगा अगर यहाँ से करोगे ना तो ये ऊपर वाला भी डुप्लीकेट हो जाएगा और ये भी डुप्लीकेट बोन हो जाएगी, तो फिर डबल 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 नेक हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो अभी हमारे पास देखो मल्टीपल शेप्स, मतलब मल्टीपल रिग क्रिएट हो गया है, मतलब हमने हाथ वगैरह सब अरेंज कर दिया है, ठीक है। और अभी हमारे पास और कोई चेंजेस हमको नहीं देने हैं, है ना, और कोई चेंजेस हमको क्रिएट नहीं करने हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग कंट्रोलर्स क्रिएट करेंगे। सो आई एम गोना टेक द कर्व, और ठीक है, जितनी ज्योमेट्री है हमारे पास उस पूरी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके डिलीट हिस्ट्री बाय टाइप करेंगे, बिकॉज वी डू नॉट नीड, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दैट, बट आई थिंक हाँ ठीक है। नाउ हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, फ्रीज ट्रांसफॉर्म करेंगे, बट पहले हम सारे डिज़ाइन बना रहे हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू, थोड़ा सा क्रिएटिव भी हो सकते हैं अपने सो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हैंड कंट्रोलर्स क्रिएट कर लेंगे, थोड़ा सा क्रिएटिव हैंड कंट्रोल क्रिएट करेंगे। ये ऐसे कर्व आ रहे हैं तो इस कर्व के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे एंड विल गो फॉर वन लीनियर, सो दैट हमारा जो लिंक है वो एक्चुअल में जो हैंड का कंट्रोलर है इट शुड लुक लाइक राइट। सो
सी, और इसको हम क्या कर देंगे, सेंटर पिवट कर देंगे एंड विल गोना अरेंज इट ओवर हियर। ताकि अगर हमको हैंड को मूव कराना होगा तो इट विल लुक राइट। दूसरी चीज़ डी और इसका जो पिवट है वो एकदम सेंटर पे सेट कर देंगे। सर जो पीछे जो नर्व्स का जो पिवट वो वर्टेक्स है, वो जॉइंट नहीं है ना कि आपका जॉइंट है? नहीं है जॉइंट, क्योंकि वो वो ये जॉइंट नहीं हो सकता क्या? लाइक नहीं मैं नहीं बहुत लाइक ट्राई करता हूँ कि आई नो वो इशू जो है ना, जो जॉइंट वाला इशू है वो मेरे साथ भी था, होता है, बन जाता है वो हाँ एक सिंगल वो मैंने ईपी कर्व से बनाया है, लेकिन वो जॉइंट नहीं होगा, वही। है ना। लेकिन इतनी बड़ी ज्योमेट्री एक सिंगल रह जाएगी, ज्वाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पे सरफेस या लॉफ्ट मारेंगे तो ये ऑलरेडी वो बन जाएगा हमारा। नहीं बट वही, बट लेकिन सपोज मेरे को कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए नर्व से लाइक, और वो कंबाइन हो, लेकिन वो हम्म, कंबाइन होता नहीं है, तब बहुत इशू होता खासकर है। क्यूब में नहीं होता है वो। क्यूब अगर हाँ क्रिएट करना हो ना तो क्यूब नहीं बन पाता इससे। उसके वही। लिए एक प्लगइन आती है जो कि आपको डायरेक्टली ये क्रिएट करके देगी, ठीक है। तो यू कैन सर्च दैट प्लगइन इन यूट्यूब, जो कि कंट्रोलर क्रिएट करके देती है डायरेक्टली। और अच्छा। इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके के ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में क्या है कि वो जो क्यूब्स होते हैं वो एक्चुअल में ज्योमेट्री ही होती है, बस उसका रेंडरिंग जो है वो हम लोग नर्व्स की तरह रेंडरिंग करते हैं, जैसे पॉइंट रेंडरिंग होती है ना, इसी तरीके यस। की रेंडरिंग बस करते हैं। सो वही चीज़ होती है वो। सो ओके। मे बी विल डू दैट, और मे बी आई विल नॉट टेल यू, you will have to find it yourself. व्हाट द हेल। Yeah, like why would I tell you, right? Control D, scale it on -1, put it there, ठीक है। क्रिएटिव रिग कैसे भी आप क्रिएट कर सकते हो, आपके ऊपर में है, ठीक है। बस जो भी जॉइंट होगा वो सेंटर होगा बोन के। सो ये चीज़ ध्यान रखना, बोन के सेंटर में रहना चाहिए उसको। सो नाउ वी आर गोइंग टू, क्योंकि हमें क्लेविकल और शोल्डर क्रिएट करना है तो we'll be doing that. शोल्डर के लिए simply rotate it at 90 degree and ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये क्लेविकल सेक्शन है तो इस पे नहीं करेंगे, इस पे शोल्डर पे ऐड करेंगे। कंट्रोल डी। तो क्लाविकल में नहीं करेंगे? नहीं, क्लेविकल के लिए हम लोग को दूसरा लोकेटर, क्योंकि क्लेविकल में कौन सा मोशन होता है बता सकते हो? उसमें ना रोटेटरी मोशन होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हाउ वुड यू टेल, है ना। तो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू कि उसमें ना पोजीशन मोशन होता है, ठीक है। आप रोटेट नहीं कर पाते हो उसको, क्लेविकल को। क्लेविकल की पोजीशन जो है वो चेंज होती है। वैसे अगर इसमें देखा जाए तो ये
अभी एफ के है, इसके कारण से ऐसा दिखा रहा है, लेकिन इसको इस जॉइंट के थ्रू मूव होना है। सो विल डू दैट। तो उसमें ये नहीं लगेगा, एफ के नहीं लगेगा। उसके लिए दूसरा मोशन है विच वी आर गोइंग टू डू दैट। सबसे पहले इसमें फिक्स करेंगे। We are going to do this। ठीक है। नाउ कई रिग्स में लोग डायरेक्टली अगर लगाना चाहें तो डायरेक्टली फिंगर्स के लिए वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, एफ के रिग लगा सकते हैं, रिग फिक्स करके अगर चाहें तो। ओरिएंटेशन डाल डाल के डायरेक्टली बस रोटेट करते जाओ तो फिंगर रिग होती जाएगी। ठीक है, दैट लोग कर सकते हैं वैसा। ठीक है, इवन दो इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको अलग कर देते हैं। हेड के लिए तो चलो ठीक है, बट अगर हमें आई बॉलिंग्स या आई बॉल्स वगैरह डालनी है, अगर हमें इसको यू नो मूव कराना है सामने से, तो हम क्या करेंगे, एक और रोटेशन क्रिएट करेंगे, राइट, और एम बना देंगे बाहर की ओर। जैसा हम लोग एम के लिए बनाते थे, है ना। सो ये हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। सबके नाम दे देते हैं फटाफट, और सबको क्या कर देते हैं, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, एडिट डिलीट हिस्ट्री बाय टाइप, और सबको नाम दे देते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव। जैसे यहाँ पिविट है, ये स्प्लाइन 1 है, और इसको freeze transform, edit delete by type history, clavicle, पूरा clavicle एरिया ये है। सो freeze transformation and delete history, neck, again freeze transform, delete history by type, head, okay, freeze transformation, delete history by type history, and this will be your eyes. Go to modify, freeze transform, delete history by type, ठीक है, और ये हो जाएगा R अंडरस्कोप शोल्डर, and go to modify, freeze transform, delete, right, similarly over here elbow,
रिस्ट, ठीक है। ओवर हियर शोल्डर एल कर दो, शोल्डर मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्म डिलीट elbow, freeze transform, delete history by type, select, modify freeze transform, wrist, this is your L underscore hand, select, modify freeze, नेमिंग कन्वेंशन रिगिंग आर्टिस्ट के लिए ही नहीं, वैसे तो सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, बट रिगिंग आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो एनिमेटर को पता नहीं चलता है ना कि कौन सी चीज़ से हो रहा है मोशन, ठीक है। सो ठीक है, आइज़ वगैरह सारा कुछ हो गया है, और अगर मैनुअली डबल आइज़ होती तो हम यहाँ पे अंदर से अगर आइज़ दिख रही होती तो हम उसको भी एडजस्ट करते, बट विल सी, देखते हैं हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं, एंड देन फिर कल आएंगे तो इसमें आई केज और सेट ड्रिवन कीज लगाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, बाय बाय।